भारत में साहित्य और सुर इन दो चीज़ों का ऐसा संगम है। आपने कभी मार्क किया इस बात को कि वेस्ट में जो मूवीज़ होती हैं उनमें गाने नहीं होते उतने जितने भारतीय मूवीज़ में होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं सब लय में हैं। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। मतलब आप वेदों के मंत्रों से ले लीजिए, पुराणों के श्लोक से ले लीजिए और रामचरितमानस की चौपाइयों तक ले लीजिए, सब एक मीटर में है। अगर चौपाई में 16-16 की 4 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11 13-11 होता है, तो ये सारे के सारे एक रिदमिक मीटर्स में हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज लय और छंद के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने शायद कभी इस विषय के ऊपर ध्यान दिया हो अथवा न ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ जो डूम्स वर्ड है, जो चूंकि अभी आपने शमशान की बात कही, डूम को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रलय। प्रलय का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर लय समाप्त हो जाए वहां पे प्रलय है और संपूर्ण जगत जो है वो एक विशेष प्रकार की लय में रहता है, यानी एक संगीत की रिदम में रहता है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ क्या बात है, आप एक छोटे छोटे शब्दों को अगर आप समझें तो आपको समझ में आ सकता है। हमारे यहाँ जीवन लय है और अगर संपूर्ण सृष्टि की लय समाप्त हो गई तो वो प्रलय है। आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें क्या बोली जाती है देवी की स्तुति, ओम ऐं हीं क्रीम। ये शब्द नहीं है, इसमें अर्थ की जानने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अनुभूति की चीज है, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक लय है, ये एक पल्स है जिसे फील करना। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ कहा गया है, न शक्यते वर्णयुतिम गिरायत स्वयं तदंतः कर्णेन ग्रह्यते। इसका अर्थ हुआ न शक्यते, नहीं कर सकते, वर्णयुतिम जिसका वर्णन, गिरा अर्थात वाणी से, वो चीज है जो स्वयं तदंतः कर्णेन ग्रह्यते, वो अपने अंतःकरण से ग्रहण की जाती है।